ओके तो पहले हमने सीरीज में बात कर लिया था कि जो अम्बेडकर जी का जीवनी है और जो उनसे रिलेटेड जो विश्व का उन्होंने कैसे नाम रोशन किया, विश्व में भारत का नाम कैसे उन्होंने रोशन किया है। साथ के साथ एक ऐसे अ, विद्वान थे जिनके पास तकरीबन 17 डिग्री 17 पीएचडी की डिग्री, उसके बाद 64 भाषाओं में उन्होंने मास्टर किया हुआ था, 9 भाषाओं के ज्ञानी थे। ये सब हमने देखा था पहले वीडियो में। ये उसका सेकंड पार्ट है। इसको मैंने अलग से इसलिए बनाया कि वो वीडियो जो है वो सबके लिए है, ठीक है? वो स्टूडेंट है या नहीं है, उनके लिए है फर्स्ट वीडियो, जो मैंने बनाया है। ये सेकंड वीडियो स्पेशली इसमें एमसीक्यू है उनसे अम्बेडकर साहब से रिलेटेड जो एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछे जाते हैं। मतलब रिपीट करने का कोई औदा ही नहीं है, किसी भी एग्जाम में इसी 14 क्वेश्चन में से थोड़े से उसके लैंग्वेज में चेंज करके जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन बनते नहीं है। अगर यूपीएससी लेवल पे जो है थोड़ा चेंजेस हो जाते हैं इसमें, बाकी यूपीएससी के प्री तक तो ठीक है, उसके बाद दिक्कत आती है। ठीक है? तो ठीक है, फिर शुरुआत करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर अंबेडकर का जो जन्म है वो हुआ था महू में। गांव का नाम याद रखिए, गांव का नाम है महू। ठीक है? और ये पड़ता था उस टाइम सेंट्रल प्रोविंस में। ठीक है? ऑप्शन में ये दिक्कत होती है कि वो एमपी ना देके सेंट्रल प्रोविंस दे देता है। ठीक है? तो आपको याद रखना है कि महू एमपी में इनका जन्म हुआ था। कभी-कभी पूछ देता है कि इनका जो ओरिजिन है ये स्पेशली थे कहाँ से? तो याद रखिएगा स्पेशली इनके जो पिता थे वो थे महाराष्ट्र के। ठीक है? महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले से। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले से। तो थोड़े बहुत चेंज करके जो है क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो अगर आंसर देखा जाए तो आंसर क्या होगा? बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गांव का भी कभी नाम पूछ लेता है तो गांव का नाम याद रखिएगा। जिस गांव से वो आए थे उसी गांव का नाम था अम्बाडवे। गांव का क्या नाम था? अम्बाडवे। ठीक है? और गांव के नाम पे इनका नाम जो है अम्बेडकर था। ठीक है? बाद में जाके जब ये पढ़ाई करने पहुंचे तो वहां जाकर उनके गुरु के नाम पे जो अम्बेडकर इनका नाम पड़ गया। तो ठीक है, आप पहला वीडियो में जो आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि क्या सच्चाई है जिसे डॉक्टर अम्बेडकर को इतने बड़े पद पर रखा गया है और इतना इनको सम्मान दिया जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो आप याद रखिएगा डॉक्टर अम्बेडकर का जो जन्म है वो हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। ठीक है? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। ठीक है? अब जो वो महू है, जो मैंने आपको जो महू बताया था, अब उसे जाना जाता है अम्बेडकर नगर के नाम से। ठीक है? अब उसे किस नाम से जाना जाता है? अम्बेडकर नगर के नाम से। और ये 14 अप्रैल याद रखिएगा, 14 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड नॉलेज डे। वर्ल्ड नॉलेज डे कब से मनाया जा रहा है? 2015 से। कब से मनाया जा रहा है? 2015 से। ठीक है? चलिए, यहाँ पे है डॉक्टर अंबेडकर के पिताजी का क्या नाम था? तो मैंने आपको उस वीडियो में बताया था, जो फर्स्ट वीडियो है। चलिए, इनके पिताजी का जो नाम था, वो पिताजी का नाम था, ठीक है, रामजी मालोजी सकपाल। ये इनके पिता का पूरा नाम था। ठीक है? अब ये पूछा जाता है कि ये उनकी कौन सी संतान थे? तो याद रखिएगा ये उनके 14 थे चिल्ड्रेन थे। ठीक है? और लास्ट। ठीक है? यानी ये अपने भाई बहनों में सबसे छोटे थे। ठीक है? भाई बहनों में सबसे छोटे थे। तो इसका आंसर हो जाएगा रामजी मालोजी सकपाल। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से पढ़िएगा। मैंने बताया कि इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में इस 14 पॉइंट के केवल शब्द अलग अलग होंगे, बाकी आंसर इसी में से होगा। ठीक है? चलिए, निम्न में से कौन सा कथन डॉक्टर अंबेडकर के बारे में सही नहीं है? डॉक्टर अंबेडकर के बारे में सही नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लगभग 15 वर्ष की आयु के थे तो उनकी शादी 9 साल की लड़की रामाबाई से कराई गई थी। जी बिल्कुल सही बात है, उनकी 2 शादियां हुई थी। ठीक है? उनकी 2 शादियां हुई थी। अच्छा, दूसरा कोई ऑप्शन है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई अंबेडकर के विचारों पर आधारित था। आरबीआई जो है अंबेडकर के विचारों पर आधारित था, जो उन्होंने हिल्टन यंग कमीशन को दिया था। तो याद रखिएगा जो आरबीआई का जो रिकमेंडेशन था वो डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा दिया गया था। वो जो है डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा दिया गया था। तो आज जो आप आरबीआई के नाम सुनते हैं, ठीक है, वो रिकमेंडेशन किसका है? अंबेडकर जी का। किसको दिया था? याद रखिएगा उस व्यक्ति का नाम था हिल्टन यंग।
उस व्यक्ति का नाम था हिल्टन यंग कमीशन। ठीक है, एक कमेटी बनाई गई थी, ठीक है, 1934 में। ठीक है, उसी कमेटी के जो चेयरपर्सन था उसका नाम था हिल्टन यंग। अब बात आती है कि वो स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री थे। तो फर्स्ट लॉ मिनिस्टर जो थे, ठीक है, स्वतंत्र भारत के, वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो तीसरा ऑप्शन ही सही है। तो बच कौन जाता है? आखिरी वाला, वो सही नहीं है। तो आखिर इसमें गलती क्या है? तो उन्होंने 1965 में बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो यहाँ याद रखिएगा, 1965 में वो बौद्ध धर्म नहीं अपनाए थे, वो बौद्ध धर्म अपनाए थे 1956 में। तो 6 को आगे पीछे कर दिया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया था? तो याद रखिएगा, डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न 1990 में दिया गया था। उस टाइम किसकी सरकार थी? तो याद रखिएगा, उस टाइम सरकार थी विश्वनाथ प्रताप सिंह की। ठीक है, सरकार किसकी थी? विश्वनाथ प्रताप सिंह की। अब कुछ उनका दिमाग हिल गया होगा कि ये कब पीएम थे। याद कीजिएगा, इन्हीं का नाम है वीपी सिंह। ठीक है, इन्हीं का नाम है वीपी सिंह। तो ये क्वेश्चन में यही है, जो आपका जो लैंग्वेज है या फिर जो उसके फैक्ट है उसी को बदल देगा, बाकी आंसर इसी में से रहेगा आपका। ठीक है, तो 1990 में इन्हें दिया गया था भारत रत्न। अगला क्वेश्चन देखिए कि डॉक्टर अंबेडकर का समाधि स्थल का क्या नाम है? तो आपको पता है कि डॉक्टर अंबेडकर का समाधि स्थल जो है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। वो है मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, और उस जगह का जो नाम है उसको बोला जाता है चैत्य भूमि। उसको बोला जाता है चैत्य भूमि। तो इसका आंसर हो जाएगा चैत्य भूमि। ठीक है, चैत्य भूमि। अब जो उनका महू जो जन्म स्थान था उसको अब क्या बोला जाता है? अंबेडकर नगर। इसमें से याद रखिएगा, आपको पता है कि अंबेडकर जी डॉक्टर साहब जो थे वो गैर कांग्रेसी थे। वो क्या थे? गैर कांग्रेसी। ये नहीं होगा यहाँ पे। तो जब आपको पता है कि जब डॉक्टर साहब गैर कांग्रेसी थे, तो फिर वो राजनीतिक दल से संबंधित थे या नहीं थे? क्वेश्चन यही है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि निम्न में से किस राजनीतिक दल का गठन जो है डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं किया था? तो याद रखिएगा, पूछ रहा है नहीं किया था। तो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि जो है भारतीय रिपब्लिक पार्टी की जो है उसने उन्होंने स्थापना की थी, स्वतंत्र लेबर पार्टी उनकी थी, शेड्यूल जो है कास्ट फेडरेशन उनका था, लेकिन दलित शोषित समाज संघर्ष समिति जो थी ये नहीं थी। बल्कि ये जो समिति थी, ये समिति किसके द्वारा गठित की गई थी? ये मुंबई के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था काशीराम। याद रखिएगा, मुंबई के ही एक व्यक्ति थे जिनका नाम था काशीराम, उनके द्वारा ये समिति का गठन किया गया था। ठीक है, क्योंकि ये उनके करीब थे, अम्बेडकर करीब, इसलिए इनका नाम आता है। तो याद रखिएगा, उस व्यक्ति का नाम था काशीराम, इंग्लिश में ये काशीराम। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी। आंसर जी इसका हो जाएगा डी। आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित समिति के अध्यक्ष निम्न में से डॉक्टर अंबेडकर कौन थे? तो देखिए, प्रस्तावना समिति, प्रारूप समिति, झंडा समिति, संघ संविधान समिति। तो संघ संविधान समिति थे, इसके तो अब चेयरमैन पता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। झंडा समिति के चेयरमैन थे के मुंशी, सॉरी सॉरी, जो अस्थाई कमेटी थी, जो इसकी अस्थाई कमेटी थी, उसके जो मेंबर थे। वीडियो रुक गया है, ऐसा कैसे वीडियो रुक गया? एक बार आप होल्ड करेंगे, चेक करवा लिया जा रहा है। देखिए, स्ट्रीमिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है, माफी चाहेंगे, थोड़ा इंतजार करेंगे। सही सही। तो संघ संविधान समिति के थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है,
अभी और कौन किसके-किसके थे? तो आप याद रखिएगा जो जवाहरलाल जी थे वो 3 कमिटियों के अध्यक्ष थे टोटल, ठीक है? तो याद रखिएगा ये तो एक थे संघ संविधान समिति, उसके बाद थे ये यूनियन पावर कमिटी के और स्टेट कमिटी के, ठीक है? ये थे स्टेट कमिटी के भी अध्यक्ष थे, स्टेट कमिटी के। अब यहाँ बात आती है झंडा समिति, तो झंडा समिति का याद रखिए झंडा समिति के 2 अध्यक्ष थे, जो टेम्पोररी वाले थे, वो थे राजेंद्र प्रसाद और जो अस्थायी थे मतलब वो थे जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी, तो आंसर याद रखिएगा जो अंबेडकर जी थे वो थे डॉक्टर अंबेडकर थे। प्रारूप समिति जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी कहते थे, कुल कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे, ठीक है? कुल कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे, ठीक है? कुल कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे इस ड्राफ्टिंग कमेटी में। अभी कमेंट करें सर, ये भी बता दो कौन कौन थे, ठीक है? यहाँ पे याद रखना एक मेंबर थे जिनका नाम था डीपी खेतान, ठीक है? लेकिन इनके बीच में मृत्यु हो गई थी तो इनके बदले आए थे टीटी कृष्णाचार्य। उसके बाद एक थे मित्तर, ठीक है? इन्होंने रिजाइन दिया था तो रिजाइन के बदले आए थे माधवराव जी। तीसरे व्यक्ति थे मोहम्मद शाहिदुल्ला, चौथे व्यक्ति थे ए कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है? उसके बाद थे एन गोपाल स्वामी अयंगर। तो कितने हो गए लोग? 1 2 3 4 5 6 और एक थे के मुंशी, एक थे के मुंशी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किस किताब को डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं लिखा है? किस किताब को अंबेडकर ने नहीं लिखा हुआ है? तो याद रखिएगा ये जो गांधी नेहरू टैगोर है, इस ये किताब तो कभी लिखी गई होगी आइडिया नहीं है मुझे, लेकिन इसको जो है डॉक्टर द्वारा नहीं लिखा गया है। बाकी ये तीनों बुकें जो है ये डॉक्टर साहब के द्वारा लिखी गई हैं। तो याद रखिएगा एक्स का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है? पाकिस्तान पे विचार, जाति का उच्छेद, रुपये की समस्या, उद्भव एवं समाधान, ये सबसे बड़ा बुक, सबसे बड़ी अहमियत थी डॉक्टर साहब की, इन्होंने लिखी थी और इसी के विवेक विचार पे जो है आरबीआई का रिकमेंडेशन इन्होंने दिया था, ठीक है? पीने का पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले प्रथम एकमात्र सत्याग्रही कौन थे? वो थे आपके डॉक्टर साहब अम्बेडकर, विश्व में पहले व्यक्ति थे, ठीक है? विश्व में पहले व्यक्ति थे। अब पूछ लेता है कि इन्होंने ये जो पानी का सत्याग्रह है वो कहाँ से शुरू किया था? तो याद रखिएगा ये शुरू किए थे 20 मार्च, ठीक है, 1927 को, ठीक है? कहाँ? जगह का नाम याद रखिएगा, जगह का नाम था महाड़, ठीक है? महाड़ शहर से इन्होंने ये शुरू किया था। कारण क्या था? तालाब एक। अगला क्वेश्चन याद रखिएगा कि निम्न में से कौन सा कथन पूना पैक्ट के बारे में सही नहीं है? पूना पैक्ट के बारे में सही नहीं है। तो आपको पता है कि पूना पैक्ट जो है गांधी और डॉक्टर साहब के बीच हुआ था, तो ये तो सही है। अब पूछ रहा है कि पूना पैक्ट 24 सितंबर 1934 को हुआ था, तो ये 34 को नहीं हुआ था, ये हुआ था 1932 को। ये हुआ था 1932 को, थर्ड राउंड टेबल जो थी उस टाइम, ठीक है? समझ में आ गया आपको? तो यही जब गलत है तो नीचे का भी देख लेते हैं। पूना पैक्ट में दलितों के अलग निर्वाचन और वोट का अधिकार खत्म हो गया था, ठीक है? सही बात है। पूना पैक्ट के बाद दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय मंडल में 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई, विधायिका में 18% बढ़ा दी गई थी, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें जो है टोटल जो 4 ऑप्शन है, 4 भी 4 क्वेश्चन अपने आप में है, तो इस चीज को बहुत ही ध्यान से आप क्लियर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 बोल रहा है कि निम्न में से किस भारतीय ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो आपको पता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, ठीक है? आप पूछे कि गांधी जी किस में गए थे? तो गांधी जी गए थे सेकंड वाले में। क्या करने गए थे? ये 1931 का कांग्रेस सेशन हुआ था, तो कांग्रेस के भी आपको ये फंडामेंटल राइट मांगने गए, ठीक है? अगला क्वेश्चन याद रखिएगा, द प्रॉब्लम ऑफ रुपीस एंड इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन बुक के लेखक कौन है? इस बुक के जो लेखक हैं बी आर अम्बेडकर हैं। आप याद रखिएगा इस बुक को, सबसे चर्चित बुक है और ये जो है बेस्ट सेलिंग बुक है, सबसे ज्यादा बिकने वाली ये बुक है आज के डेट में भी, आज के डेट में भी सबसे ज्यादा बिकती है ये बुक, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किससे ने बहिष्कृत हितकर्मी सभा का जो है स्थापना किया हुआ था?
तो आपको याद है कि अम्बेडकर साहब ने 1924 में सभा बनाई थी, जिस सभा का नाम था बहिष्कृत हितकर्मी सभा। ये है कि निम्न में से कौन सी पत्रिका जो है डॉक्टर अम्बेडकर ने शुरू नहीं की थी? तो याद कीजिएगा कि दलितों के अधिकार की रक्षा के लिए जो डॉक्टर अम्बेडकर ने बहिष्कृत भारत, मूल नायक, समता, ये सब कुल 5 जो है उनकी पत्रिका निकलती थी। इसमें से याद रखिएगा एक का नाम था बहिष्कृत भारत, बहिष्कृत भारत। दूसरे का नाम था मूक नायक। तीसरी पत्रिका जो थी उसका नाम था समता। चौथी जो पत्रिका थी उसका नाम था प्रबुद्ध भारत। ठीक है, तो इसमें से जो है ये सरस्वती जो पत्रिका है ये इनके द्वारा नहीं निकाला जाता था, तो आंसर याद रखिएगा डी, ये पत्रिका इनसे संबंधित नहीं है। तो बाकी जो है मुक्त भारत, प्रबुद्ध भारत, ये सब इससे संबंधित है। तो ये थे, आप इसको देख लीजिए और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और बार बार पूछते हैं।